प्रयागराज महाकुंभ 2025 में ब्रह्मा कुमारीज के लगे स्वर्णिम भारत ज्ञान कुंभ पंडाल में कल भव्य संत सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें संस्था की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा दीदी उपस्थित रही। उन्होंने अपने उद्बोधन में आत्मा और परमात्मा के ज्ञान का महत्व बताते हुए कहा कि आज के समय में आत्मा का ज्ञान स्नान आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस ज्ञान से ही जीवन में शांति और सुख प्राप्त हो सकता है और यही वह रास्ता है जिससे हमारे मन का मैल धुल सकता है। साथ ही मेला प्रभारी बीके मनोरमा दीदी ने संतों का स्वागत किया और बताया कि यह महाकुंभ भारत में सनातन धर्म के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये ज्ञान महाकुंभ जो 144 साल के बाद लगा है, जिसका विशेष महत्व है, और यहाँ आकर के कोई ज्ञान से अपनी आत्म ज्योति न जगे, ऐसा कोई कार्य न हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ आते हैं, संगम माना ही परिवर्तन, जहां से परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ होती है। संगम माना ही अध्यात्म की चाहना, आस्था के साथ, भावना के साथ, श्रद्धा के साथ उसको आत्मसात करना, और जैसे जैसे आत्मसात करते जाते हैं तो जरूर है भीतर से एक परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ होती है। सनातन कुछ और नहीं है, संसार का उतना विशाल बीज रूप स्वरूप है सनातन, माने सदातन, जिसका कभी विनाश न होता हो। तो उसकी स्थापना करने वाला भी तो अविनाशी होगा। उस जगत नियंता ने इस सनातन की स्थापना की, और यह सनातन इतना विशाल है कि इसने कभी नहीं कहा मैं अकेला जीऊंगा इस विश्व में, तुम हट जाओ मेरे सामने से। भारतीय दर्शन की वांग में जितनी धाराएं हैं सबको समेटता चला गया। आ जाओ, आ जाओ, तुम भी आ जाओ। तुम आए हो, चारवाक आए बोले तुम भी आ जाओ, महात्मा बुद्ध आए बोले तुम भी आ जाओ, महावीर स्वामी आए बोले तुम भी आ जाओ। कभी सनातन ने अपने दरवाजे नहीं बंद किए। सम्मेलन में उपस्थित संतों में जगत गुरु ओमकारानंद सरस्वती जी महाराज, आचार्य ब्रजेशानंद जी महाराज, महंत श्री गिरधारी जी महाराज, त्यागी जी महाराज, महंत प्रेमानंद महाराज, आचार्य योगी मनीष प्रमुख तौर पर उपस्थित रहे और अपने अमृतवाणी से लोगों को भाव विभोर किया। क्या कारण है इस सृष्टि में सब कुछ होते हुए भी मानव समाज आनंदित नहीं है, खुश नहीं है? भगवान शिव ने शंकर जी यानी ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि ब्रह्मा जी इसकी रचना किए हो तो इसका विकल्प ही, इसका समाधान आप निकालिए। ब्रह्मा जी ने एक समाधान निकाला कि संपूर्ण विश्व में ईश्वर से व्यक्ति दूर होता चला जा रहा है। ईश्वरी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए सबसे सरल उन्होंने उपाय निकाला, एक विश्वविद्यालय बनाने की चर्चा चली। ईश्वरी विश्वविद्यालय जो जनमानस को, संपूर्ण समाज को, भूले भटके लोगों को, अन्य सभी लोगों को ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की अनुभूति करा के जीवन को सुखी कर सके। और उसके बाद निवेदन किया ब्रह्मा जी ने शंकर जी से। भोलेनाथ ने शिव बाबा के रूप में इस पृथ्वी पर संसार की शांति और सुख के लिए एक मंत्र की रचना की, ओम शांति। और संपूर्ण विश्व में एक ही विद्यालय, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। हमने देखा कि बहनों ने इतने कष्ट सहे। लोग कई तरह की बातें करते हैं बहनों के लिए। अभी हम आ रहे थे, जब हमने इस बात को रखा
बड़ी तकलीफ होती है। जब आपके संघर्ष को, जब आपके समर्पण को कोई समझता नहीं तो तकलीफ होती है। चूंकि कहीं ना कहीं उस मार्ग के पथिक हम लोग भी हैं ना, उस मार्ग के पथिक होने के नाते इस बात को समाज को समझना पड़ेगा कि हमारी बहनों का संघर्ष किस लिए, क्यों, ये चाहती क्या है। और जब हमको इस बात का पता चलता है ये चाहती क्या है, नर से नारायण की यात्रा, कितना बढ़िया उद्देश्य है। आप रंग पर मत जाइए, रूप पर मत जाइए, साइज पर मत जाइए, सुंदरता पर मत जाइए, लेकिन उनके उद्देश्य पर जाइए। मैं निवेदन करता हूं जो लोग सुन रहे हो, दुनिया भर के लोग, इस बात को, इनका उद्देश्य बहुत पवित्र है। हमारा यही उद्देश्य है। हम घूम घूम के जगह जगह पे जाके यही बताते हैं और बताते रहेंगे कि आदरणीय महावंदनीय हमारी ब्रह्मा कुमारी की बहनें इतना अच्छा से अच्छा प्रोग्राम करती है। सारे विश्व में इनका प्रोग्राम फैला हुआ है, जो कि इतना समाज संतों का है, लेकिन इतना नहीं कर पाया जितनी हमारी आदरणीय बहनों ने किया है और पूर्व बुजुर्गों से करती चली आ रही हैं। आज यहां से एक सीख लेकर निकलनी है आत्मज्ञान की, जो जगत पिता ब्रह्म कुमारी संस्थान के द्वारा यहाँ पर विशेष विचार के रूप में जन समाज के बीच में प्रस्फुटित किया जा रहा है। हमारे संत महात्माओं के द्वारा, पूज्य हमारी बहनों के द्वारा उसको आत्मसात करने की आवश्यकता है, अपने जीव को पहचानने की आवश्यकता है। यह जीव अजन्मा है, अविनाशी है। भगवान श्री कृष्ण ने बार बार कहा है, याइनम वेत्ति हंतारम यस्यैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतौ नायम हन्ति नान्यते। लंदन की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गोपी दीदी ने सभी को राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से शांति का अनुभव कराया और गुजरात के वल्लभ विद्यानगर से आई बीके जागृति बहन ने मंच का संचालन किया। अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस कीजिए। एक अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति है। प्रकाश की स्रोत है जो इस सांस के माध्यम से इस शरीर को प्राण दे रही है। बेंगलुरु के कुमारा पार्क सबजोन द्वारा लॉर्सन एंड टुब्रू लिमिटेड के बेंगलुरु स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में ब्रह्मा कुमारीज के वरिष्ठ राजयोगी वक्ताओं ने कर्मचारियों को तनाव मुक्त और सुखी जीवन जीने की कला से अवगत कराया। सेमिनार 2 सत्रों में आयोजित किया गया। पहले सत्र में बीके भानु प्रसाद भाई ने तनाव मुक्त जीवन विषय पर मार्गदर्शन दिया, जिसमें कार्यस्थल पर मानसिक शांति बनाए रखने और संतुलित जीवन जीने की तकनीकों पर चर्चा की गई। इसके बाद बीके भुवनेश्वरी देसाई बहन ने खुश रहने की कला विषय पर प्रकाश डाला और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के महत्व को समझाया। दोपहर के सत्र में बीके कलावती बहन ने राजयोग मेडिटेशन पर गहन चर्चा की। उन्होंने राजयोग ध्यान की विधि और इसके दैनिक जीवन में लाभों पर प्रकाश डाला, जिससे उपस्थित कर्मचारियों को मानसिक शांति और आध्यात्मिक सशक्तिकरण का अनुभव हुआ। इस कार्यक्रम में लगभग 30 कर्मचारियों ने भाग लिया और इसे अत्यधिक लाभकारी बताया। कार्यक्रम में विशेष अतिथियों में बीके मीनाक्षी, बीके बसवराज और बीके रेतीश भाई भी शामिल रहे।
नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में वर्ल्ड बुक ऑफ टैलेंट एंड नई दिशाएं एनजीओ के समारोह में दिल्ली लॉरेंस रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी दीदी और बीके डॉक्टर ललिता को रानी लक्ष्मीबाई सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड डॉक्टर आदिश सी अग्रवाल ने प्रदान किया। यह सम्मान नशा मुक्त भारत अभियान और अन्य सामाजिक सेवाओं में उनके योगदान के लिए दिया गया। बीके लक्ष्मी दीदी ने राजयोग मेडिटेशन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सभी को सेवा केंद्र पर आने का निमंत्रण दिया। दिल्ली में लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड में कार्य जीवन संतुलन विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें गैस स्टेशन कर्मियों ने भाग लिया। प्रेरक वक्ता बीके पीयूष भाई ने कार्य और जीवन में सामंजस्य बनाए रखने के लिए प्रातः शीघ्र उठने, प्रकृति से संवाद करने और परमात्मा से सकारात्मक ऊर्जा लेने का महत्व बताया। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरजा बहन ने डॉट और नॉट का सूत्र अपनाने पर जोर दिया और सभी को सामूहिक योगाभ्यास कराया, जिसे सभी ने सराहा। हमारा शरीर किससे बना है? प्रकृति के 5 तत्वों से, और हम दिनों दिन प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, इसलिए हमारा तनाव का स्तर बढ़ता जा रहा है। तो यदि मुझे तनाव को कम करना है तो उसकी सहज विधि क्या है? मुझे रात को जल्दी सोना है और मुझे सवेरे जल्दी उठना है। और सवेरे उठ के क्या करना है? मोबाइल नहीं, टीवी नहीं, इंटरनेट नहीं, व्हाट्सएप नहीं, फेसबुक नहीं, मुझे अपने आप से बात करनी है। मेडिटेशन जो हमें ये सिखाता है, जो आप करना है आप करें, जो नहीं करना है वो नहीं करें। तो ब्रह्मा कुमारी इसमें बताते हैं डॉट और नॉट, डॉट और नॉट। डॉट माना फुल स्टॉप लगाए, नॉट माना जो नहीं करना है वो मुझे नहीं करना। सामने क्या है? वेरी गुड। मेरे हाथ में क्या है? व्हाइट बॉल। सामने क्या है? थ्रो। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।